श्री सरदार पटेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट द्वारा संचालित श्रीमती MS लखानी कन्या विद्यालय प्राथमिक विभाग की कक्षा 8वीं की सभी छात्राओं को मैं देसानी गीता आज विषय हिंदी इकाई 2 जिसका नाम है कच्छ की सैर, जिसका हम आज अध्ययन करेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, सबसे पहले हम इसके जो लेखक है उसका संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर ले, जिसका नाम है हरेश ढोलकिया। कच्छ निवासी हरेश ढोलकिया अध्यापक थे। शिक्षकत्व आपकी पहचान बन गई है। पूर्व राष्ट्रपति श्री APJ अब्दुल कलाम के बहुचर्चित विंग्स ऑफ फायर पुस्तक का आपने गुजराती भाषा में अनुवाद अगनपंख शीर्षक से किया है। शिक्षण कार्य के आपके अनुभव, संशोधनात्मक लेखन कार्य तथा पत्रकारित्व आपके लेखन के क्षेत्र हैं। कच्छ मित्र में आप सुरखाब स्तंभ अंतर्गत लिखते हैं। आपका सर्जन कार्य अंगदो पग 400% आनंद तथा शिक्षण संबंधी गुजराती साहित्य लोकप्रिय है। प्रस्तुत इकाई में आपने कच्छ का परिचय कराने का प्रयास किया है, जिसमें कच्छ एवं इर्द गिर्द के दर्शनीय स्थानों का परिचय कराया है। इस इकाई में अपनी संस्कृति का आदर, अपनी विरासत का संरक्षण, देश प्रेम आदि मूल्यों को विकसित किया गया है। यहाँ आपकी रचना कच्छ यात्रा का भावानुवाद प्रस्तुत करती है। अब हम इसका अध्ययन करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, आप देख सकते हैं कि विशाल भारत में अनेक दर्शनीय प्रांत है। दर्शनीय यानी कि देखने लायक। हमारा जो भारत है वह बहुत बड़ा है और उसमें देखने लायक कई सारे शहर है। सबका अपना महत्व एवं सौंदर्य है। गुजरात उनमें से एक अनूठा राज्य है। सभी राज्य है, लेकिन उन सब में जो गुजरात है वह सबसे अलग है। अनूठा यानी कि अलग। गुजरात का एक विशिष्ट जिला है कच्छ, और गुजरात का एक विशिष्ट यानी कि सबसे अलग पड़ता हुआ जो जिला है वह है कच्छ, जो गुजरात का अत्यंत रमणीय प्रदेश है। यात्रियों के लिए कच्छ आकर्षण का केंद्र है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कच्छ है वह अत्यंत रमणीय प्रदेश है, और जो यात्रियों है उनके लिए वह सबसे ज़्यादा आकर्षण का केंद्र बन गया है। इसका पौराणिक महत्व भी कम नहीं। यह है वह सब पौराणिकता के साथ जुड़ा हुआ है। अनेक दर्शनीय स्थानों के वैविध्य के कारण इसे म्यूजियम यानी कि संग्रहालय भी कह सकते हैं। यहाँ पर कई सारी संस्कृति जुड़ी हुई है, इसलिए इसको म्यूजियम भी कह सकते हैं। कच्छ में प्रवेश करते ही हमें रेगिस्तान के 2 भाग देखने को मिलते हैं। यहाँ पर कहते हैं कि रेगिस्तान यानी कि रेतीला प्रदेश, जहाँ पर सबसे ज़्यादा रेत दिखाई देती है। कच्छ में जैसे ही हम प्रवेश करते हैं कि तुरंत ही हमें रेगिस्तान के 2 भाग देखने को मिलते हैं। एक छोटा रेगिस्तान और दूसरा बड़ा रेगिस्तान। एक छोटा रण और एक बड़ा रण। इन दोनों में रेगिस्तान जैसा कोई लक्षण नहीं दिखाई देता। रेत कहीं नजर नहीं आती, अतः यह अनूठा रेगिस्तान है। इनको रेगिस्तान तो कहते हैं, लेकिन रेगिस्तान जैसा कोई भी लक्षण इनमें दिखाई देता नहीं है। यहाँ पर रेत कहीं भी नजर नहीं आती, इसलिए इसको एक अनूठा रेगिस्तान कहा गया है। सामखियाली को हम कच्छ का प्रवेश द्वार कह सकते हैं। कच्छ की यात्रा यहीं से आरंभ होती है। सामखियाली का जो शहर है वहाँ से कच्छ का प्रवेश द्वार होता है, और कच्छ की यात्रा यहीं से ही शुरू होती है। यहाँ से उत्तर दिशा की ओर यात्रा का प्रारंभ होता है। सामखियाली से उत्तर दिशा की ओर जाओ तो यहाँ से ही यात्रा
प्रारंभ होती है। रापर से धोलावीरा पहुँचते ही हमारी प्राचीन संस्कृति मोहेंजोदड़ो का स्मरण हो जाता है। यहाँ पर कहते हैं कि जो रापर गांव है वहाँ से धोलावीरा पहुँचते हैं तो हमारी जो प्राचीन संस्कृति है क्या है तो कि मोहेंजोदड़ो, उसकी हमें याद आ जाती है। स्मरण यानी कि याद। यह स्थान 5000 वर्ष के अवशेषों का अंग है। यह स्थान है जो मोहेंजोदड़ो वह 5000 वर्ष के अवशेषों का अंग कहा जाता है। अवशेष यानी कि बचे हुए टूटे फूटे हिस्से जो पौराणिक समय से जुड़ा हुआ है। इस प्राचीन नगरी के दर्शन से ही हम चकित रह जाते हैं। यह जो प्राचीन नगरी है मोहेंजोदड़ो, उसको हम देखते हैं तो हमें आश्चर्य होता है, जिसको हमने पहले कभी नहीं देखा। हमें प्राचीनता में आधुनिकता के दर्शन होते हैं। सामखियाली से पश्चिम की यात्रा करते भचाऊ नजर आता है। यहाँ पर सब पौराणिक चीज़ें दिखाई गई हैं। आप सब इनको देख सकते हैं कि कैसे यह शिल्प दिखाई गए हैं। मोहेंजोदारो है, इसमें सब शिल्प कलाकृति है वह सब दिखाई गई है। और आगे सामखियाली से पश्चिम की तरफ यात्रा करते हैं तो भचाऊ शहर है वह हमें नजर आता है, जो एक बड़ा गांव है। ऐसा लगता है जैसे वह नगर हो। वहाँ से गांधीधाम औद्योगिक कारखानों का शहर है। आगे देख सकते हैं कि जो कच्छ के नज़दीक ही जो गांधीधाम आया है वहाँ बहुत सारे औद्योगिक कारखाने हैं, इसीलिए उसको औद्योगिक कारखानों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर स्थायी हुई है। गांधीधाम में सिंधी प्रजा है वह पाकिस्तान से आकर यहाँ पर ठहरी हुई है, स्थायी हुई है। गांधीधाम आदिपुर तथा गोपालपुरी उद्योगों के कारण विकसित हुई दिखाई देते हैं। यहाँ पर कहते हैं कि गांधीधाम आदिपुर तथा गोपालपुरी जो शहर है वह उद्योगों के कारण विकसित हुए दिखाई देते हैं। आदिपुर में गांधी स्मृति तथा पास ही कंडला बंदरगाह का बड़ा महत्व है। गांधी स्मृति यानी कि गांधी जी के जीवन से लेकर उनके मृत्यु तक की जो सारे स्मरण है वह स्मृतियाँ उसमें दिखाई जाती है। आपने यहाँ हमारे जो भावनगर में गांधी स्मृति है उसको देखा होगा तो आपको पता चलेगा कि गांधी स्मृति में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। और उसके पास ही एक कंडला बंदर है, उन दोनों का बड़ा ही महत्व है। बंदरगाह यानी कि समुद्री जहाज़ों के ठहरने का स्थान। कंडला का विकास यहाँ की प्रजा के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कहा गया है कि यदि कंडला का विकास न होता तो जो प्रजा है वह आगे नहीं बढ़ सकती, लेकिन कंडला का विकास हुआ, इसके कारण प्रजा है वह अपने कार्य में उद्योगों में आगे बढ़ गई है। कंडला से दक्षिण की ओर भद्रेश्वर अति प्राचीन जैन यात्राधाम है। कंडला से दक्षिण की तरफ जाए तो भद्रेश्वर नाम का अति प्राचीन एक जैन यात्राधाम है। संगमरमर से बना 2500 वर्ष पुराना जिनालय भूकंप में खंडित हुआ। संगमरमर यानी कि आरस पहाड़ों से बना हुआ होता है, और जो 2500 वर्ष पुराना जिनालय जिसको हम देरासर भी कहते हैं वह भूकंप के कारण खंडित जर्जरित हो गया है, टूटा हुआ था। उसके पुनः निर्माण का कार्य जोरों से चल रहा है। पुनः निर्माण यानी कि उनको फिर से बनाने का कार्य जोर शोर से चल रहा है। इसे आधुनिकता का स्पर्श मिला है। पहले तो वह 2500 वर्ष पुराना था, इसलिए उसको प्राचीन कहा जाता था, लेकिन जब वह भूकंप में खंडित हो गया तो उसको अब आधुनिकता का स्पर्श मिला और आधुनिक बनाने का कार्य हो रहा था। मुंद्रा शहर तहसील मुख्यालय भी है। यहाँ पर मुंद्रा शहर है, तहसील यानी कि कार्यालय का कार्य, वह उसका मुख्य शहर है। यहाँ
अनेक उद्योगों के कारण विकास की दिशा खुली है। यहाँ पर अनेक प्रकार के उद्योग है, उसको दिशा मिली है। समुद्र के किनारे बंदरगाह विकसित हुआ है। यहाँ कुछ प्राचीन इमारतें हैं, आप देख सकते हैं इस चित्र में कि समुद्र के किनारे बंदरगाह विकसित हुआ है और कई प्रकार की प्राचीन इमारतें हैं। समुद्र के किनारे तटीय यात्रा करते हुए हम मांडवी पहुँचे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि समुद्र के किनारे हम यात्रा करते 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 अब हम मांडवी के समुद्र तक पहुँच गए हैं। मांडवी अति सुंदर बंदरगाह है। मांडवी है वह बहुत ही सुंदर है, बड़ा प्राचीन नगर है। यह शहर राजा के महल, पवन चक्कियों तथा समुद्र तट के कारण अधिक दर्शनीय बना है। मांडवी शहर है वह बहुत प्राचीन है और राजा के महल, पवन चक्कियों तथा समुद्र तट के कारण वह बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। यहाँ VRTI ग्राम्य संस्था है और 72 जिनालय हैं। पास ही बिदड़ा गांव में अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल, जो कि एक बड़ा अस्पताल है, और ग्रामीण संस्था भी यहाँ पर दिखाई देती है। मांडवी से आगे चलते डुमरा, कोठीरा, सुधरी और जखो महत्वपूर्ण गांव है। यह आपको प्रश्न में पूछा गया तो आपके उसके उत्तर में लिखा है कि यदि मांडवी से आगे चलते कौन से गांव दिखाई देते हैं, तो कि डुमरा, कोठारी, सुधरी और जखो यह महत्वपूर्ण गांव देखने को मिलते हैं। जैनों का प्राधान्य यहाँ नजर आता है। नलिया शहर तहसील का केंद्र है। यहाँ पर कहा गया है कि जो जैन समाज है उनका सबसे बड़ा प्राधान्य हमें यहाँ पर दिखाई देता है, और जो नलिया शहर है वहाँ से इसका सारा कार्यालय कार्य करने का केंद्र है। यहाँ वायुसेना का मुख्य अड्डा है। नलिया से 1 घंटे की यात्रा करने के बाद नारायण सरोवर अति प्राचीन पौराणिक धार्मिक स्थान आता है। यदि हम नलिया से आगे जाए तो 1 घंटे की यात्रा करने के बाद नारायण सरोवर नाम का एक अति प्राचीन और पौराणिक धार्मिक स्थान हमें दिखाई देता है। इस स्थान को रामायण काल का माना जाता है। आप सबने रामायण तो देखी ही होगी, जिसमें कहा गया है कि यह जो नारायण सरोवर है वह रामायण के समय का है, ये ऐसा माना जाता है। वहाँ कोटेश्वर नामक दर्शनीय मंदिर है। उस नारायण सरोवर के पास कोटेश्वर नाम का एक दर्शन करने के लिए मंदिर है, जहाँ से रावण गुजरा था। और हम देख सकते हैं रावण को तो आप सब जानते ही हैं, तो कोटेश्वर का जो मंदिर है वहाँ से रावण निकला था ऐसा माना गया है। यह पूरे भारत का प्राचीन स्थान माना जाता है। हमारा जो भारत है उसके लिए जो प्राचीन स्थान माना जाता है तो वह है कोटेश्वर यानी कि नारायण सरोवर। सूर्योदय और सूर्यास्त दर्शन यहाँ का बड़ा आकर्षण है। सूर्य उगता हो वह और जो सूर्य अस्त होता है वह, यह दोनों जो दर्शन है वही बड़े आकर्षण के केंद्र है। नारायण सरोवर से आगे की यात्रा में लखपत आता है, जो अति प्राचीन स्थल है। और जब नारायण सरोवर से आगे जाते हैं तो लखपत आता है, वही सबसे प्राचीन स्थल है। गुरु नानक की चरण रज से पावन इस भूमि पर गुरुद्वारा है। जैसे हमारा मंदिर होता है, जैन लोगों का जिनालय होता है, वैसे ही पारसी लोगों का वह गुरुद्वारा होता है। और माना जाता है कि जो गुरु नानक थे उनके चरण वहाँ पर पड़े थे, इसलिए वह भूमि पावन हो गई, पवित्र हो गई और वहाँ पर गुरुद्वारा बनाया गया। एक समय का समृद्ध शहर आज जीर्णावस्था में होते हुए भी दर्शनीय है। जीर्णावस्था यानी कि टूटी फूटी हालत। एक समय था वह समृद्ध शहर था और सब लोग उसके दर्शन करने के लिए
जाते थे और आज वह जीर्णावस्था में है, फिर भी वह दर्शनीय है, क्योंकि वह हमारी भारतीय संस्कृति का अंश माना जाता है। यहाँ एक किला है, उसके बगल में पानंथ्रो खनिज संपत्ति के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही विद्युत निर्माण का यह केंद्र है, यहाँ पर से बिजली प्राप्त होती है, बिजली का उत्सर्जन होता है। लखपत से मध्य कच्छ की ओर बढ़ने पर हाजीपीर यानी कि मुसलमानों के लिए श्रद्धा का केंद्र आता है। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी धर्मों का यहाँ पर निर्देश किया गया है। यहाँ पर लखपत से मध्य आप जाओगे तो कच्छ की ओर बढ़ते ही हाजीपीर की एक मुसलमानों के लिए एक श्रद्धा का केंद्र आता है। यहाँ पीर की मजार है, रेगिस्तान की झांकी यहाँ से होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुसलमानों का जो पीर की जो दरगाह होती है वह यहाँ पर है और पूरे रेगिस्तान की झांकी यहाँ से होती है। रास्ते में माता का मठ नामक धार्मिक स्थान है, आशापुरा में है, उसका एक बड़ा सा मठ आता है, वह भी एक धार्मिक स्थान है, जहाँ नवरात्रि के पर्व पर लोग पद यात्रा करते हुए श्रद्धा भाव से दर्शनार्थ आते हैं। जब हमारी भारतीय संस्कृति का एक त्यौहार है नवरात्रि, वह आती है, तब सभी लोग दर्शनार्थी है वह श्रद्धा भाव से वहाँ दर्शन करने के लिए पद यात्रा यानी कि चलकर आते हैं। आगे नखत्राणा प्राकृतिक नज़ारों का केंद्र बना है। एक और बड़ा शहर है जिसका नाम है नखत्राणा और वह भी बड़ा प्राकृतिक नज़ारों का केंद्र है। रास्ते में चक्ष, पुरेश्वर मंदिर, वांढाई जैसे मनोहारी प्राचीन स्थान है। अब कच्छ का मुख्य केंद्र भुज आते ही उसके वैभव का परिचय होता है। हमें पता है कि कच्छ और भुज दोनों का नाम साथ में लिया जाता है। तो कच्छ का जो मुख्य केंद्र है भुज वह आता है और उसका जो वैभव है, उसकी जो समृद्धि है, उसका परिचय हमें होता है। आईना महल, प्राग महल, टावर, स्वामीनारायण मंदिर, हिल गार्डन, हमीरसर तालाब, भुजिया पहाड़, लोक संग्रहालय, विश्वविद्यालय आदि के दर्शन करके हम आनंद ले सकते हैं। आप देख सकते हैं कि भुज में क्या क्या देखने के लिए प्राचीन है, तो कि आईना महल है, प्रयाग महल है, टावर है, एक स्वामीनारायण मंदिर है, हिल गार्डन, हमीरसर तालाब, भुजिया पहाड़, लोक संग्रहालय, विश्वविद्यालय, इन सब को दर्शन करके हम आनंद ले सकते हैं। कई बार तो इस जगह पर विद्यार्थियों के लिए प्रवास का आयोजन भी किया जाता है। सन 2000 के भूचाल ने इसे खंडित किया। सन 2001 में हमें पता है कि कच्छ में सबसे बड़ा भूकंप हुआ और भूचाल आया था, तो इसके कारण यहाँ पर यह सब चीज़ें हैं वह खंडित हो गई। खंडित यानी कि टूटी फूटी तोड़फोड़ हुआ था, तो लोगों ने उसे नए स्वरूप में पुनः निर्माण करके अति सुंदर शहर बना दिया है। जब वह भूचाल में खंडित हो गया, टूट फूट हुआ, तुरंत ही लोगों ने उसे एक नया स्वरूप दिया और निर्माण करके उन्हें और भी सुंदर शहर बना दिया है। भुज से उत्तर दिशा की ओर खावड़ा में काला डूंगर है। आप देख सकते हैं कि भुज से हम उत्तर दिशा की ओर जाए, जो खावड़ा शहर है उसमें एक काला डूंगर है, जिसका आप चित्र भी यहाँ देख सकते हैं। पहाड़ पर चढ़कर रेगिस्तान की झांकी करना एक अनूठा अनुभव है। कहते हैं कि यह काला डूंगर है, उस पर चढ़ो और वहाँ से रेगिस्तान को देखो और उसका झांकी करना भी एक अलग अनुभव है। सरकार एवं स्थानीय जनता द्वारा रणोत्सव का आयोजन होता है। हमें पता है कि कच्छ में रणोत्सव हर साल मनाया जाता है, जिसमें पूरे कच्छ की रोशनी वहाँ पर दिखाई देती है और हम सब उसे देखने के लिए जाते भी हैं। तो वहाँ की
जो सरकार है और स्थानिक जो जनता है उन्होंने वहाँ रणोत्सव का आयोजन होता है। देश भर से लोग यहाँ आते हैं। सफ़ेद रेगिस्तान को देखना एक आनंददायी घटना है। देश भर से कई सारे लोग इस रणोत्सव को देखने के लिए आते हैं और यह सफ़ेद रण को देखना और उसका आनंद लेना यह सबसे बड़ा प्रसंग है। भुज से अंजार भी जाया जाता है। हम देख सकते हैं कि भुज से आगे जाए तो अंजार नाम का शहर आता है। आगे बढ़ते हुए सृजन संस्था में यहाँ की प्रजा की हस्तकला का परिचय होता है। हम देख सकते हैं कि अंजार से आगे जाए तो सृजन जो कि एक संस्था का नाम है, वहाँ पर यहाँ की जो प्रजा की जो हस्तकला है उसका परिचय हमें प्राप्त होता है। लोगों ने अपने हाथ से जो कलाएँ की है उनका यहाँ पर परिचय होता है। जेसल तोरल की स्मृति में मंदिर बना है। जेसल तोरल का नाम आप सबने सुना ही होगा और उसकी याद के लिए उनका मंदिर भी बनाया गया है जो ऐतिहासिक स्थान है, जिसका हम अभ्यास भी कई सारे ऐतिहासिक में करते हैं। यहाँ से आदिपुर तथा गांधीधाम जा सकते हैं। सूरजबारी नामक स्थान से हमारी कच्छ यात्रा पूर्ण होती है। सामखियाली से हमारी कच्छ की यात्रा शुरू होती है और सूरजबारी नाम है उस स्थान पर हमारी कच्छ की यात्रा पूरी होती है, जो अविस्मरणीय स्मृतियाँ छोड़ जाती है। अविस्मरणीय जिसको हम भूल न सके ऐसी सब स्मृतियाँ छोड़ जाती है। कहा जाता है कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। कच्छ गुजरात का गौरव है और दुनिया भर के लोगों के लिए किसी भी मौसम में दर्शनीय एवं आकर्षक का केंद्र है। सब लोग कहते हैं कि यदि आपने कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। हमारे भारत में और उसके अंदर जो राज्य है गुजरात और उसके अंदर जो जिला है कच्छ, वह हमारे गुजरात का गौरव है और दुनिया भर के लोगों के लिए कोई भी मौसम हो उसमें दर्शनीय एवं वह आकर्षण का केंद्र रहा है।